ट्रेनिंग न्यूज में देखिए, सहारनपुर में आज कर्फ्यू में ढील। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना की बैठक। टल सकती है यूपीएससी की सीसैट परीक्षा। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद सहारनपुर में हालात अभी काबू में हैं। ईद को देखते हुए प्रशासन ने आज 2 चरणों में 4-4 घंटे कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। आज पहले चरण में नए शहर मिशन कंपाउंड, कोर्ट रोड, आवास विकास कॉलोनी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सहारनपुर के पुराने शहर यानी अम्बाला रोड, रायवाला, जैन बाग, नखासा बाजार में शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आज बीजेपी का जांच दल भी हिंसा की जांच के लिए सहारनपुर पहुंच रहा है। कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर सरकार ने रविवार को हाई प्रोफाइल मीटिंग की। मीटिंग में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ अरुण जेटली, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा तमाम अधिकारी शरीक हुए। राजनाथ आज यूपीएससी चेयरमैन से भी मिलकर परीक्षा को टालने की आग्रह कर सकते हैं। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शिवसेना का मजाक उड़ाया है। अजीत पवार ने शिवसेना को भीगी बिल्ली कहा। अजीत पवार ने कहा कि पाकिस्तान का विरोध करने वाली शिवसेना के सांसदों प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर में कथित तौर पर जासूसी उपकरण मिलने की खबरों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार को इस मामले में संसद में बयान देना चाहिए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक जेडीयू 4, आरजेडी 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में पुलिस की कहानी सवालों के घेरे में आ गई है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में लड़की से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने गार्ड राम सेवक को गिरफ्तार कर दावा किया था कि बलात्कार में असफल रहने के कारण उसने महिला की हत्या कर दी थी। संसद की 18 समितियों और सरकारी निकायों के चुनाव आम सहमति से हो गए हैं। देश के संसदीय इतिहास में 1984 के बाद ऐसा हुआ है। समितियों में ज्यादातर बीजेपी के सदस्य चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने तक किसी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब राज्यों की खबरों में देखिए, आज भी मुंबईकर को परेशान करेगी बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, और किसने भेजा मुंबई पुलिस को धमकी भरा खत। मुंबई में आज फिर जोरदार बारिश हो सकती है। रविवार को हुई भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानी हुई। लगातार 5 घंटे तक शहर में हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। पानी के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक जाम से भी 2-4 होना पड़ा। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम के कारण कई जगहों पर श्रद्धालु फंसे हैं। धारचूला में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ओडिशा के कुछ इलाकों में आज भारी बरसात हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद ओडिशा सरकार ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। प्रीति जिंटा नेस वाडिया विवाद में नया ट्विस्ट सामने आया है। मुंबई पुलिस के सामने गवाही में नेस वाडिया की तरफ से नामजद एक गवाह ने कहा है कि 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान प्रीति ने नेस वाडिया के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया को एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस लेटर में गाजा का बदला लेने की बात कही गई है। लेटर मिलने के बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक पेज का पत्र मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को 25 जुलाई को भेजा गया है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में पार्किंग विवाद में एक बुजुर्ग की जान चली गई। 54 साल के कॉर्पोरेट कारोबारी राजेंद्र भाटिया की पार्किंग को लेकर कार्तिकेय और गौरव ने पिटाई कर दी। मारपीट में राजेंद्र भाटिया की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के रीवा में मकान के विवाद में एक भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाई रिटायर्ड अफसर थे और कई दिनों से उनके बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था। कानपुर के चकेरी इलाके से 23 जुलाई को छात्र के अपहरण के केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने छात्र को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर पुलिस ने छात्र का शव भी बरामद कर लिया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कस्बा अलावल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अमनदीप कौर ने अपने प्रेमी सुखपाल सिंह और अपनी मां बलविंदर कौर के साथ मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता अमनदीप के प्रेम विवाह का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 30 साल की सोमवती और उसके 6 साल के बेटे की लाश घर में मिली है। दोनों के शव सड़ी गली हालत में थे। वारदात के बाद से सोमवती का पति रोहित गायब है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनेस की खबरों में देखिए 9 अगस्त को आरबीआई की बैठक में क्या करेंगे जेटली, कितनी है भारत में सीईओ की सैलरी और गूगल किस योजना के लिए देगा करोड़ों का इनाम। वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 अगस्त को रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में आरबीआई सरकार की मंशा के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है। जेटली बैठक में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल को सरकारी घाटा कम करने के उपायों की जानकारी भी देंगे। देश के शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप कंपनियों के सीईओ की औसत सैलरी बढ़कर 10 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। 2013-14 में बम्बई शेयर बाजार के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स की कंपनियों ने अपने टॉप अधिकारियों को औसतन 9 करोड़ 90 लाख रुपए का वेतन दिया। सर्च इंजन वेबसाइट गूगल ने IAE के साथ मिलकर लिटिल बॉक्स चैलेंज नाम की एक प्रतियोगिता शुरू की है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है, इसके तहत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा किए गए डीसी करंट को घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एसी करंट में बदलने वाला इन्वर्टर बनाना होगा। इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि इसका आकार किसी लैपटॉप जितना हो। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के मामले में रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक और येस बैंक समेत 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर कुल 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ICICI बैंक पर 40 लाख रुपए और एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मारुति ने बाजार में आई होंडा की मोबिलियो से मिल रही चुनौती से घबराकर अपनी कार एर्टिगा के दाम घटा दिए हैं। मारुति ने एर्टिगा के दामों में 70,000 रुपए की कमी की है। मोबिलियो के बाजार में उतरने से पहले MUV सेगमेंट में इनोवा और एर्टिगा की बाजार पर पकड़ बनी हुई थी, लेकिन मोबिलियो के आने से मारुति को चुनौती मिल रही थी। इसलिए कंपनी ने ग्राहकों को एर्टिगा तक लाने के लिए दामों में ये कमी की है। बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल से ई-कॉमर्स का कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से अब ग्राहक रोजमर्रा की जरूरत के सामान ग्रोसरी भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। भारतीय ग्रोसरी रिटेल मार्केट का साइज फिलहाल 10,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें ऑनलाइन रिटेल का हिस्सा फिलहाल सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का है। देश का विदेशी पूंजी भंडार 18 जुलाई 2014 को खत्म हुए हफ्ते में तकरीबन 81 करोड़ डॉलर बढ़कर लगभग 317 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 82 करोड़ डॉलर बढ़कर 291 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े डॉलर में जारी किए जाते हैं। चीन अपनी जीडीपी की ग्रोथ को 7% से बढ़ाकर 2025 तक 22% करना चाहता है। इसके लिए चीन अपने आप को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रहा है। मैकेंजी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपनी सालाना 4 खरब रेनमिंबी वाले जीडीपी को 2025 तक 14 खरब रेनमिंबी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पब्लिक डिपॉजिट नियम में बदलाव के चलते ज्वेलर्स को उनकी कमाऊ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम पर ग्रहण लग गया है। अब कुछ ज्वेलर्स तो स्कीम नए नियम के हिसाब से बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ सरकार से सफाई का इंतजार कर रहे हैं। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ज्वेलर्स का ट्रम्प कार्ड थी। ऐसे स्कीम में 11 किस्त देने पर 12वीं किस्त ज्वेलर देता था। दूसरी कंपनियों की राह पर चलते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। ये फंड इंटरनेशनल स्तर पर शुरुआत से लेकर मिड लेवल तक के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। विप्रो की तरफ से पहल ऋषभ प्रेम जी ने की है।
रिशद अजीम प्रेम जी के बड़े बेटे हैं। विप्रो ने फंड के लिए शुरुआती तौर पर $10 करोड़ रखे हैं।